अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज द्वादशी तिथि है। कल हम सब एकादशी किए थे, अपरा एकादशी व्रत उपवास, और आज द्वादशी तिथि। आज हम द्वादशी में एकादशी का पारण करेंगे, और साथ ही साथ आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जिसके बारे में हम कल श्रवण किए थे, उसके पहले भी श्रवण किए थे, जो कि ब्रजलीला में कुसुमापीर सखा और वेद व्यास के मिलित अवतार थे। वही वृंदावन दास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है, जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना किए थे। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे श्रवण किए हैं। कल भी उनका थोड़ा बहुत हम लोग कुछ श्रवण किए, किस प्रकार से वो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए, कहाँ पर प्राप्त किए, नित्यानंद प्रभु उनको क्या निर्देश दिए थे, और किस प्रकार से उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना प्रारंभ किए, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए हैं। तो आज हम लोग इस पुण्य दिवस पर, वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि के दिवस पर, हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ये जो गौड़ीय धारा है, इसके जो
निर्माण करता, इस गौड़ीय धारा को निर्माण करता, यानी भित्त जिसको कहते हैं, भित्त। जैसे हम लोग कोई गृह निर्माण करने से पहले उनका भित्त पहले निर्माण करते हैं, मिट्टी खुदाई करके उसके नीचे से पहले दीवार उठाना शुरू करते हैं, इसको भित्त कहा जाता है। ये जो मिट्टी खोदा जाता है गृह निर्माण से पहले, इसको भित्त कहा जाता है। तो ये भित्त निर्माण गौड़ीय परंपरा को सही धारा में चलाने के लिए जो भित्त निर्माण किए थे, इसके मूल में थे ये 6 गोस्वामी, जो कि है श्री रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों की प्रधान भूमिका है हमारे इस गौड़ीय धारा को निर्माण करने के लिए। तो ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से तो हमारे जो गौड़ीय परंपरा धारा है, इसको आगे चलाने के लिए प्रधान भूमिका है ये 6 गोस्वामियों का। तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि इन 6 गोस्वामियों के बारे में हम लोग कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा संभव होगा हमारे पूर्वतन आचार्य लोग जिस प्रकार से वर्णन किए हैं उनके जीवन चरित्रों का, उनके बारे में जिस प्रकार से वर्णन किए हैं, उसी धारा से उसी प्रकार से हम लोग श्रवण करते जाएंगे। तो आज हम लोग ये 6 गोस्वामियों के बारे में एक एक करके, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो प्राण है 3 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, जो कि एक ही परिवार के रहने वाले थे, ये तीनों, और जो कि चाचा भतीजे के संपर्क में है। रूप और सनातन चाचा है और जीव गोस्वामी जिनके भतीजे हैं। तो इन तीनों के बारे में वंश विस्तार, इन लोगों के वंश परंपरा के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। फिर इस प्रकार से हम लोग एक एक करके 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्रों का वर्णन, उन लोगों का वृंदावन धाम में गमन, वृंदावन में भजन साधन, वृंदावन में रहकर किस प्रकार वृंदावन धाम को वे लोग फिर से पुनः प्रकाश किए, उन लोगों के द्वारा रचित ग्रंथ, और वे लोग किन किन विग्रहों की सेवा करते थे, किस प्रकार से वे लोग इन विग्रहों को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हम लोग विस्तार से इस प्रकार श्रवण करते जाएंगे। तो यह लग रहा है कुछ समय लगेगा, कुछ लंबा समय चल सकता है 6 गोस्वामियों को, क्योंकि ये लोगों का जो चित्रण है जो कि पूर्वतन आचार्य ने किए हैं, ये काफ़ी विस्तार से है। 6 गोस्वामियों का चरित्र चित्रण जो भी हो, जैसा भी हो, गुरु गौरांग की कृपा से उनका चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसमें हम लोग सभी बाधा विघ्नों को प्राप्त करते हुए इस 6 गोस्वामियों के बारे में हम लोग श्रवण कर सकें। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति या जो जीव अपनी कल्याण के लिए, अपने जीवन के मंगल साधन के लिए, जो जीव इन पूर्वतन आचार्यों के जैसे 6 गोस्वामी है, और भी जो हमारे गौड़ीय धारा, गौड़ीय वैष्णव के पूर्वतन आचार्य है, इन लोगों के जीवन चरित्रों का जो वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, उन लोगों को जीवन में परम मंगल साधन होता है, उन लोगों का जीवन में परम मंगल साधन होता है। यानी हम लोग अगर हमारे जीवन में
मंगल साधन चाहते हैं, मंगल करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारा खास करके हम गौड़ीय वैष्णवों का उचित है कि हमारे पूर्वतन आचार्यों के जीवन चरित्रों के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके द्वारा दिखाए गए पथों का अनुसरण करके हमें चलना चाहिए, उनके द्वारा रचित ग्रंथों को पाठ करना चाहिए। तो ये 6 गोस्वामी आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग जब उनके जीवन चरित्रों के बारे में श्रवण करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये 6 गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये 6 गोस्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक पार्षद थे। ब्रज लीला में वे लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर ब्रज में लीला किए थे, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण गौर लीला में आए तो फिर वे लोग आकर भगवान के निर्देश के अनुसार आकर वे लोग ब्रजमंडल जो कि लुप्त हो गए थे, जहाँ पर आज से 5000 वर्षों से पहले भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों को लेकर मधुर मधुर लीलाएँ किए हैं, वे मधुर वृंदावन की मनोरम जगह, सुंदर सुंदर जगह, जहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर लीलाएँ किए थे, उस भूमि की जो लुप्त हो गई थी, वो लुप्त स्थानों को आकर ये लोग फिर से इस कलियुग में आकर गौर लीला में आकर गौरांग महाप्रभु के निर्देश के अनुसार उन ब्रज भूमि को उद्धार करते हैं जो कि लुप्त हो चुके थे। वृंदावन, आज जो हम वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्षों से भी पहले आकर अपने परिकरों के साथ लीलाएँ किए थे, विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर लीलाएँ, क्रीड़ा किए थे। परंतु कालों के प्रभाव से वह धाम लुप्त हो गए थे, वह लीला स्थान लुप्त हो गए थे। परंतु फिर दयालु गौर हरि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि वे भविष्य के जीवों को चिंता करते हुए, खास करके हम जैसे दुर्भागाओं को के बारे में सोचते हुए, उन्होंने इन आचार्यों के माध्यम से, 6 गोस्वामियों के माध्यम से ब्रजमंडल धाम के पुनर्निर्माण करवाए। फिर से उन लोगों ने प्रकाश किए, जो स्थान लुप्त हो चुके थे उन स्थानों को पुनर्निर्माण किए, पुनर्स्थापित किए प्रमाण के साथ कि हाँ, यही स्थान, यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी परम संगिनी अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी और गोप सखाओं गोप सखियों के साथ लीलाएँ किए थे। वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्षों से पहले आकर लीलाएँ किए थे, परंतु नवद्वीप धाम, श्रीधाम नवद्वीप, मायापुर धाम, जहाँ पर आज से 500 वर्ष पहले, सिर्फ 500 वर्ष पहले ही चैतन्य महाप्रभु आकर वहाँ लीला विलास किए थे अपने सारे परिकरों के साथ, तो वही स्थान भी लुप्त हो चुका था, क्योंकि गौरांग महाप्रभु अपनी लीला अंतर्धान करने के बाद माता गंगा उस स्थान को 100 सालों तक डुबो कर रखी थी, आच्छादन करके ढक के रखी थी, अपने पानी के अंदर गंगा के नीचे चला गया था वो सब स्थान जहाँ पर महाप्रभु लीलाएँ किए थे। महाप्रभु का जन्म स्थान, श्रीवास अंगन, अद्वैत भवन, नंदन आचार्य गृह, मुरारी गुप्त गृह, मुरारी भवन, मुरारी गुप्त भवन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि जितने भी स्थान है, ये सब गंगा नदी के नीचे डूबे हुए थे 100 साल तक। महाप्रभु अंतर्धान करने के बाद गंगा माता उनको आच्छादन करके रखे थे। फिर जब गंगा माता महाप्रभु की इच्छा से, महाप्रभु की कृपा से धीरे धीरे उस स्थान को छोड़ते गए, तो वो स्थान लुप्त हो चुका था। विभिन्न प्रकार के म्लेच्छ जातियों का निवास हो चुका था, वे लोग विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। फिर भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, महाप्रभु की दया से, नित्यानंद प्रभु की दया से भक्ति विनोद ठाकुर
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान महान वैष्णव लोग आकर, आचार्य लोग आकर उन स्थानों का पुनर्निर्माण किए। नवद्वीप धाम के निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना करने में प्रधान भूमिका है भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ही, भक्ति विनोद ठाकुर ही सर्वप्रथम अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लाकर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान जोगपीठ को प्रकाश करते हैं। सर्वप्रथम नवद्वीप मायापुर में प्रकाश किए कि हाँ, इसी स्थान में प्रमाण कर किए कि हाँ, इसी स्थान में ही महाप्रभु 500 साल पहले आकर अवतरित हुए थे। जगन्नाथ में सरस्वती माता का गृह। इस प्रकार से जोगपीठ का निर्माण किए, जोगपीठ का उद्धार के जोगपीठ को। फिर धीरे धीरे सारा नवद्वीप प्रकाश होने लगा, फिर से पुनः प्रकाश हुए। इस प्रकार से आज हम लोग नवद्वीप को आसानी से दर्शन कर सकते हैं, 9 धामों को अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, आसानी से दर्शन कर सकते हैं इन आचार्यों की कृपा से। आज ब्रजमंडल भी हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र 6 गोस्वामियों की कृपा से। ये लोग कितने कठोर परिश्रम करके अपने जीवन को नौछावर करके, दिन को दिन नहीं देखे थे, रात को रात नहीं देखे थे, गर्मी शीत बारिश हमेशा अपने उस ब्रजमंडल में अपने जीवन को नौछावर किए। इसके लिए वे लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निज स्वार्थ के लिए नहीं, वे लोग भविष्य में आने वाले जीवों की बातों को सोचते हुए, हम लोगों के बातों, हम जैसे पाखंडियों के, हम जैसे मूर्खों के, हम जैसे दुर्भागाओं की बातों को सोचते हुए ये 6 गोस्वामी अपने जीवन में इतना कठोर साधन, कठोर तपस्या करके ब्रजमंडल को प्रकाशित किए। आज जैसे हम लोग ब्रजमंडल देख रहे हैं, जगह जगह में पीच रास्ता, जगह जगह में सीमेंट की रास्ता, पत्थर की बनी हुई रास्ता, मोड़म की बनी हुई रास्ता, सुंदर सुंदर पथ हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं। उस समय वृंदावन की अवस्था इस प्रकार नहीं थी। कंकड़, पत्थर, गड्ढे, बारिश में कीचड़, कांटे से भरे हुए थे। वे लोग इतना तपस्या करके, इतना कष्ट सहन करके वे लोग वृंदावन धाम की खोज किए थे। साथ ही साथ खोज ही नहीं, वे लोग उस ब्रजमंडल की खोज के साथ साथ वे लोग वहाँ पर रहकर कठोर तपस्या करके हमारे लिए विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर ग्रंथों को रचना किए हैं। 60 संदर्भ जीव गोस्वामी ने रचना किए, जिसके अंदर 6 सिद्धांत है कि किस प्रकार से हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। इसके बारे में 60 संदर्भ में इसके बारे में चर्चा किए हैं विस्तार से जीव गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद ने बृहत भागवतामृत की रचना की, जो लीलाएं सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में परीक्षित महाराज को नहीं बताए, उन लीलाओं को रूप गोस्वामी पाद बृहत भागवतामृत ग्रंथ में उन लीलाओं को लाकर उपस्थापित किए हैं, लिखे हैं। मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है बृहत भागवतामृत में। बहुत सारे लीलाएं हम लोग भागवतम में नहीं मिलता है, जो कि बृहद भागवतामृत में मिलता है। एक लीला यहाँ पर हमें याद आ रहा है, मैं श्रवण कर रहा था श्रीपाद नाड़ुगोपाल प्रभु जी से बृहद भागवतामृत क्लास में। वे बता रहे थे कि कंस की माता, कंस की जो माँ थी, नंद महाराज और माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को, भगवान कृष्ण को जब गोचारण के लिए भेजते थे, उस समय कंस की माँ, जो कि कृष्ण के लिए, जो कंस कृष्ण के प्रति हिंसा करते थे, द्वेष करते थे, उसी कंस की माँ कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। किस प्रकार सोच है उनकी, देखिए।
जिनके पुत्र किंग्स जिनके पुत्र कृष्ण के प्रति द्वेष भाव रखे हैं, उन्हीं के माता, वही माता, उसी पुत्र के माँ किस प्रकार कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। माँ यशोदा कृष्ण को गोचारण के लिए भेज देते हैं, कपड़े में खाना बांध देते हैं। कृष्ण सभी गायों को, बछड़ों को लेकर गोचारण में निकलते हैं नंगे पैर में। कृष्ण बलराम इस वृंदावन में जब भ्रमण किए थे, आज हम वृंदावन की भ्रमण करते हैं तो हमारा पैर, इतना सुंदर अच्छा रास्ता है फिर भी हमारा पैर खराब हो जाएगा, गर्मी में जल जाएगा, पैर में कांटा चुभ जाएगा, पैर में पत्थर चुभ जाएगा, पैर कट जाएगा। इसके डर से हम लोग अच्छे अच्छे चप्पल, जूते पहनकर इस ब्रजमंडल में चलते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस ब्रजमंडल में नंगे पैर में भ्रमण किए थे। तो जब माँ यशोदा उनको नंगे पैर में भेज देते थे जंगल में, उस समय तो आज के जैसा नहीं था ब्रजमंडल। आज जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो देखते हैं सुंदर रास्ता, सुंदर पथ बना हुआ है परिक्रमा करने के लिए, और उस समय कंकड़ पत्थर कांटों से भरे हुए थे। उसमें चलेंगे तो कांटा चुंगना ही चुंगना है, अनिवार्य। परंतु आज तो ये सब डर ही नहीं है, फिर भी हम चप्पल पहन के, जूते पहन के परिक्रमा लगाते हैं, भ्रमण करते हैं वहाँ पर। तो ऐसा उचित नहीं है। तो कंस की माँ ये सोच रही है कि ये ब्रजवासी, ये ब्रज की ग्वाल, कृष्ण के प्रति थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ा भी माया नहीं है, थोड़ा भी स्नेह नहीं है। ये छोटे बच्चों को देखो किस प्रकार नंगे पैर में जंगल भेज देते हैं गोचारण के लिए। वहाँ कितने कांटे हैं, कितने प्रकार के कांटे हैं जंगल में, कंकड़ है, पत्थर है रास्ते में, उसके पैरों को न जाने कितना चुंघता होगा, कंकड़, पत्थर, कांटे। इस प्रकार से सोच रही थी कौन? कंस की माँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण कमल, किस कंस की माँ उनके चरण कमलों को कि आहा, ये कोमल बच्चे, कोमल पैर, कोमल चरण, कितने कष्ट होता होगा इन छोटे बच्चों को, थोड़ा भी दया नहीं है ये ग्वालिन को। किस प्रकार की निर्दय माँ है ये लोग, इस प्रकार से सोचते थे। ये है भक्त की सोच, ये होते हैं भक्त की सोच। हम जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी चंदन अर्पण करते हैं तो हमें भी ये सोच रखना चाहिए कि उनके चरण कमल इतने कोमल है कि हमारे हस्त के स्पर्श से, हमारे उंगलियों के स्पर्श से कहीं उनके चरण कमलों में चोट न लगे, उनको कष्ट न हो। ये होता है शुद्ध भक्त की सोच। कंस की माँ, क्रूर कंस की माँ इस प्रकार से सोचते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण जिस पथ में चलते थे, जिस रास्ते से चलते थे, वह रास्ता बृहद भागवतामृत में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पद्म चरण कमल जहाँ पर पड़ता था, वह स्थान मक्खन से भी कोमल हो जाता था। मक्खन कितना कोमल होता है, उससे भी कोमल हो जाता था वह भूमि, वह ब्रजमंडल की भूमि, वह स्थान। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही एक लीला है महाप्रभु के बारे में। जब कीर्तन करते थे महाप्रभु नवद्वीप में नंगे पैर में, देखिए भगवान आए हैं किसी भी अवतार में, वे जूते चप्पल पहनकर अपने लीला स्थलियों में भ्रमण नहीं किया है, लीला ये नहीं किए हैं, वे नंगे पैर में लीला की हैं। ये हमें समझाने के वो नंगे पैर में भ्रमण किए हैं। तो भगवान जहाँ से चलते थे, जहाँ पैर रखते थे, वो स्थान
कोमल, मक्खन से भी कोमल हो जाता था। बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाओं को रूप गोस्वामी पाद उस बृहद भागवतामृत में वर्णन किए हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हमारे लिए वो लोग रचना किए हैं, जिसको श्रवण करने से, पाठ करने से हम भगवान के प्रति, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति हो सकती है। तो हमारे जीवन में अगर मंगल साधन करना है तो इन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। यह बात स्वयं अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद ने इस उक्ति को व्यक्त किए हैं। तो अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद ने जो उक्तियों को वर्णन किए हैं इन 6 गोस्वामियों के बारे में, इन पूर्वतन आचार्यों के बारे में उन्होंने क्या कहे हैं श्रील प्रभुपाद ने, उनको हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं उनको। श्रील प्रभुपाद कहे हैं, श्रील प्रभुपाद 6 गोस्वामियों के बारे में कहे हैं। भक्तों को अपनी पारमार्थिक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन की कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन की मंगल साधन के लिए उनको 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त वैदिक 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथों के माध्यम से वैदिक ज्ञान को अर्जन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथावलियों के माध्यम से, 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथावलियों के माध्यम से। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा लिखा गया बुक्स को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर हम लोग कुछ भी ज्ञान अर्जन कर लें, कुछ भी सीख लें और कुछ भी बोलते रहें, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रही हैं कि ये 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ग्रंथावलियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करके, वैदिक ज्ञान को अर्जन करके अपने जीवन में मंगल साधन करना चाहिए। यानी अपने जीवन में हम अगर मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हमें इन 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त जो ग्रंथावली है उनके माध्यम से हमें वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रस्तुत होना पड़ेगा हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। इस ग्रंथ को श्रवण किए बिना कोई भी अपने भक्ति पथ में यथारूप उन्नति नहीं कर सकते हैं, यथारूप उन्नति साधन नहीं कर सकते हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान अर्जन किए बिना कोई भी भक्त अपने भक्ति के पथ में यथायथ रूप से, जिस प्रकार से भक्ति का पथ दिखाया गया है, किस प्रकार से भक्ति किया जाए, यथायथ रूप जो है, यथारूप भक्ति के पथ में उन्नति साधन नहीं कर सकते हैं। अगर वह इस ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, इस ग्रंथों के माध्यम से वह ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, तो उनका भक्ति नहीं है, वह दिखावा भक्ति है। अगर हम इन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, तो इन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करके हम अगर भक्ति साधन नहीं करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, उन भक्तों का भक्ति नहीं है, वह दिखावा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। अर्थात शुद्ध भक्ति अगर हमें ग्रहण करना, शुद्ध भक्ति का अगर हमें प्राप्त करना है, अनुशीलन करना है शुद्ध भक्ति का, तो इन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। जो कपट भक्त होते हैं, कपट यानी चतुर, जो अपने को बहुत बड़े भक्त समझते हैं, कपट भक्ति के द्वारा कपटता करते हैं, चतुराई करते हैं, ये कपट भक्त। जो कपट भक्त है वह सोचते हैं कि पूर्वतन आचार्यों का ग्रंथावली पाठ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कपट भक्त होते हैं,
कपटी होते हैं। वे लोग यह सोचते हैं कि पूर्वतन आचार्य, हमारे पूर्व आचार्य लोग जो ग्रंथों का निर्माण किए हैं, जो ग्रंथों की रचना की हैं, उसका अध्ययन करना हमारे जीवन में अनिवार्य नहीं है। उसको अध्ययन किए बिना ही हम भक्ति साधन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वह भक्त नहीं है, वह कपट भक्त है। कपट भक्त ऐसा सोचते हैं। श्री अजीत गोस्वामी पाद अपने 60 संदर्भ नामक ग्रंथ में 6 गवेषणामूलक सिद्धांत, गवेषणा यानी रिसर्च, 6 गवेषणामूलक ग्रंथ, शास्त्रीय सिद्धांत, 6 गवेषणामूलक शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रदान किए हैं। श्री अजीत गोस्वामी पाद अपने जो 60 संदर्भ नामक जो ग्रंथ रचना किए हैं, इसमें 6 सिद्धांत है। 60 यानी 6 संदर्भ सिद्धांत। इसमें उन्होंने सभी सिद्धांतों को रिसर्च करके इन 6 ग्रंथों के अंदर डाले हैं। इन ग्रंथ प्रदान किए हैं हमें इन 6 ग्रंथों के माध्यम से, 60 संदर्भों के माध्यम से सारे सिद्धांतों को लाकर इस 60 संदर्भ में रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर 60 संदर्भ, इस प्रकार के ग्रंथों का हम अगर अध्ययन करेंगे तो सारे सिद्धांतों का जो ज्ञान है, सारे सिद्धांतों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। जो कपट भक्त, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कपट भक्त इन सिद्धांतों के संबंध, जिन कपट भक्तों का इन सिद्धांतों के संबंध में ज्ञान नहीं है, जिन कपट भक्तों का इन सिद्धांतों के संबंध में ज्ञान नहीं है, वे लोग शुद्ध भक्ति प्रदर्शित जो भगवत भक्ति है, अनुकूल मार्ग है, भगवत भक्ति का जो अनुकूल मार्ग है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो अनुकूल मार्ग है, उनको वे लोग अवलंबन नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो कपटी लोग इन 60 संदर्भ के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, इन 60 संदर्भ के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों को शुद्ध भक्ति यानी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो पथ है, अनुकूल जो मार्ग है, उसको वे लोग प्राप्त नहीं कर पाते, प्रतिकूल मार्ग में चलते हैं वे लोग। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको कपटी भक्त कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इस उक्ति से यह स्पष्ट हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो रही है कि हमें पूर्वतन आचार्यों के ग्रंथों के द्वारा ज्ञान अर्जन करना चाहिए, वैदिक ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, तभी हम अपने भक्ति पथ में सफलता अर्जन कर सकते हैं। तो ये 6 गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये 6 गोस्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के एक पार्षद थे। रूप मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, इस प्रकार से सभी मंजरियाँ गौर लीला में आकर महाप्रभु के निर्देश के अनुसार ब्रजमंडल में जाकर कठोर तपस्या करके ब्रजमंडल धाम की पुनः उद्धार करते हैं। तो ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन गए थे, 6 गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे, उस समय वृंदावन की अवस्था ऐसी नहीं थी। सुंदर सुंदर रास्ता, सुंदर सुंदर पथ, जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था, वैद्युतिक लाइट की व्यवस्था, इस प्रकार व्यवस्था नहीं थी उस समय। कंकड़ पत्थर से भरा हुआ रास्ता, गड्ढे, बारिश में कीचड़ हो जाते थे, चलना मुश्किल हो जाता था, कंकड़ चुभता था, कांटा चुभता था पैर में, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। रात के अंधेरे में वे लोग जीवन व्यतीत करते थे। चंद्रमा की रोशनी, ग्रहों की रोशनी से वे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये जो सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना किए हैं, आज हम लोग जब ग्रंथ
कुछ पाठ करते हैं गीता भागवत आदि, तो हम लोग अच्छे लाइट के सामने जाकर बैठते हैं, पाठ करते हैं। और ये लोग जब रात में इस ग्रंथ को रचना करते थे, जिस ग्रंथ को आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस ग्रंथ को अध्ययन कर रहे हैं, इन ग्रंथों को जब ये 6 गोस्वामी रचना किए थे, जब दिन में तो सूर्य की रोशनी है, सूर्य किरण से दिन में तो आसानी से कर सकते हैं, परंतु रात को जब ये लोग 6 गोस्वामी जब रात को ग्रंथ की रचना करते थे, तो क्या करते थे वे लोग? वृक्ष की, पेड़ की सूखी टहनी और सूखी पत्तियों को जलाकर उससे रोशनी प्राप्त करते थे, और उसी रोशनी के माध्यम से, उसी लाइट के माध्यम से वे लोग ग्रंथ की रचना करते थे। वे लोग दिन को दिन नहीं समझे थे, रात को रात नहीं समझे थे, अपने जीवन को नौछावर करके, गर्मी गर्मी नहीं, शीत शीत नहीं, बारिश बारिश नहीं, सभी मौसमों को सहते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए लोग सिर्फ हमारे लिए, भविष्य के जीवों के लिए, हम जैसे मूर्ख, हम जैसे पापी पाखंडियों के लिए वे लोग इतना कष्ट सहन करके, अपने जीवन में इतना कष्ट साधन करके, सहन करके हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किए हैं। वृंदावन की वह लुप्त भूमि को उद्धार किए हैं, जिन सुंदर जगहों को, मनोरम जगहों का आज हम दर्शन करते हैं। तो कितने ये लोग दयालु थे, पर दुखे दुखी, अपने लिए नहीं, दूसरों के पर दुखे दुखी थे ये लोग, दूसरों के दुख में दुख होते थे। वे लोग जानते थे भविष्य में जो लोग जीव आएंगे, कली घोर के जीव, वे लोग वृंदावन धाम को समझ नहीं पाएंगे। सच में आज 6 गोस्वामी अगर वहाँ पर नहीं जाते तो आज वृंदावन नहीं रहता। 6 गोस्वामी वृंदावन धाम की पुनर्स्थापन करने के बाद भी आज वृंदावन की जो दशा है, धाम है, ऐसा कहना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर नहीं होता तो सोचिए कि क्या हाल होता। अभी हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जूते, चप्पल, पान, बीड़ी, गुटखा इत्यादि खाकर उस पवित्र स्थान को अपवित्र करते हैं। 6 गोस्वामी उस स्थान के पुनर्निर्माण किए थे, फिर भी आज इस प्रकार की दशा है। आज यमुना की क्या दशा है? ड्रेनों के पानी लाइनों के द्वारा, पाइप लाइनों के द्वारा यमुना पर डाली जा रही है। हम जानते हैं यमुना एक पवित्र नदी है, फिर भी जानते हुए भी हम अपने नालियों के पानी को यमुना में डाल रहे हैं। किसके लिए? हमारे सुख के लिए, हम अपने सुख के लिए, ताकि हमको कीचड़ में न रहना पड़े, हमें एक अच्छी जगह पर हम रह सकें, ताकि हम अच्छी जगह में निवास कर सकें, हम अच्छी जगह में बस सकें, हम अच्छी जगह में रह सकें, हम अपनी इंद्रियों के को सुख प्रदान करने के लिए, ताकि प्रकृति का कुछ भी हो जाए। ये जो पवित्र नदियाँ हैं, जो हमें हमेशा पानी देते रहते हैं, ये जो पवित्र नदियाँ हैं, इसको आज हम अवमानना कर रहे हैं। गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों का, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर कावेरी नदी, श्रीरंगम में श्री रंगनाथ के मंदिर के सामने जो कावेरी नदी है, जिस प्रकार वृंदावन में हम लोग यमुना नदी देखते हैं, मायापुर जाते हैं तो गंगा जी जिस प्रकार बहती है, उसी प्रकार रंगनाथ जी, श्रीरंगम में रंगनाथ जी के मंदिर के सामने से जो कावेरी नदी बह के गई है, उसके हाल देखेंगे तो रोना आता है। कितना दूर नदी में जाने के बाद भी, कितना दूर, किलोमीटरों तक चलना पड़ता है, बालू ही बालू, बालू ही बालू है, पानी नहीं है। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह थोड़ा सा पानी बहता है,
क्यों? क्योंकि आज हमारे इस वैज्ञानिक प्रगति के कारण उसमें बाढ़ बंद के उसके पानी को रोक दिए हैं। नदी का पानी को हम अगर स्वतंत्र रूप से बहने देंगे तो नदी कभी कचरा नहीं होगी, नदी की पानी कभी दूषित नहीं होगी। बांध देने के कारण ही ये नदी की पानी दूषित हुई है। यह है हमारी वैज्ञानिक प्रगति, उससे बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या क्यों? नदियों को कष्ट देकर उनके बहाव को, स्वतंत्र बहाव को रोककर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम अपनी सुख के लिए उसमें बांध बनाकर उसकी रोक को, स्वतंत्र बहाव को रोककर, रुकावट देकर उनको, अगर हम कहीं जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, हम निकले हैं रास्ते में, अगर वहाँ पर हमें कोई अटका देते हैं, जिस प्रकार हम जाते हैं गाड़ी से, अगर ट्रैफिक आ जाता है बीच में, ट्रैफिक में अगर हम फंस जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है हमें, कितना हम विचलित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नदियाँ अपनी स्वतंत्र अवस्था में बहती है, उसको ज़बरदस्ती अगर रुका दिया जाए तो उसकी क्या हाल होती होगी। नदियाँ कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, परंतु ये वैज्ञानिक समझते नहीं है। ये अपने की बढ़ावा देने के लिए, अपना कीर्ति उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज प्रकृति की यही दशा है। परंतु ये आचार्य लोग इनको कितना महत्व दिए हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थान है भगवान श्री कृष्ण के, भगवान की जो पवित्र लीला स्थलियाँ हैं, उन स्थानों को निर्माण करने के लिए वे लोग कितने कष्ट सहन किए हैं अपने जीवन में। भगवान के स्वयं पार्षद, निजी पार्षद वे लोग आकर भगवान के निर्देश के अनुसार वे लोग अपने जीवन को न्यौछावर करके हमारे लिए, हम इस कली जीव के लिए वे लोग इतना कष्ट सहन करके इस प्रकार से इससे लुप्त स्थानों को, तीर्थ स्थानों को हमारे लिए फिर से पुनः प्रकाशित किए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने से पहले दो गोस्वामियों को, सर्वप्रथम महाप्रभु संन्यास ग्रहण से पहले, संन्यास लेने से पहले दो गोस्वामियों को सर्वप्रथम ब्रजमंडल भेजे थे, ब्रजमंडल की पुनः स्थापना करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए। वो दो गोस्वामी थे श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद और श्रील भूगर्भ गोस्वामी पाद। श्रील भूगर्भ गोस्वामी पाद और श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन में जाने वाला पहला गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु के संन्यास से पहले। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण के बाद एक एक करके इन 6 गोस्वामियों को ब्रजमंडल भेजे थे, वृंदावन भेजे थे, उन लुप्त स्थानों को उद्धार करने के लिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद ब्रजमंडल भेजे इन 6 गोस्वामियों को। तो पहले 2 गोस्वामी और बाद में 6 गोस्वामी, 8 गोस्वामियों के माध्यम से, 8 गोस्वामियों के द्वारा आज हमें ब्रजमंडल की जो हम ब्रजमंडल दर्शन कर रहे हैं, ये 8 गोस्वामियों की कृपा से, 8 गोस्वामियों की दया से और चैतन्य महाप्रभु की दया से, कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। लुप्त तीर्थों को उद्धार करके पुनः स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से हमें इन 6 गोस्वामियों के बारे में श्रवण, 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्रों के बारे में हमें जानना, इनके जीवन चरित्रों का श्रवण करना हमारे लिए अत्यंत कल्याणकर है हमारे जीवन के लिए। अगर हम अपने जीवन में भक्ति पथ में अगर उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सफलता चाहते हैं इस भक्ति के मार्ग में, तो हमें इन आचार्यों के द्वारा दिखाए गए पथों का अनुगमन करना पड़ेगा, उसके द्वारा दिखाए गए पथों में चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जिस प्रकार किए हैं हमें भी वही करना है।
अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण करना अपराध है। अनुसरण, जिस प्रकार से वे लोग जिस पथ से गए हैं, जिस पथ को पकड़कर वे लोग नित्य लीला में प्रवेश किए हैं, उसी पथ का अनुसरण करके, उसी पथ को पकड़कर हमें भी उस नित्य स्थान में जाने का कोशिश करना चाहिए। तभी हम अपने इस पथ में, इस मार्ग में हम उन्नति कर सकेंगे, सफलता अर्जन कर सकेंगे। और इस पथ को अनुसरण करने के लिए हमें उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण इत्यादि करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद साफ साफ कहे हैं कि वे लोग कपट है जो लोग पूर्वतन आचार्यों के ग्रंथों को पाठ नहीं करना चाहते हैं। पूर्वतन आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से वैदिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वे लोग कपटी भक्त है। भक्त के नाम पे कलंक है। इस प्रकार हम लोग अभी षड्गोस्वामियों की इन संक्षिप्त भूमिका को यहीं पर विराम देते हैं। परवर्ती में हम लोग 6 गोस्वामियों के बारे में श्रवण करेंगे। इस प्रकार 6 गोस्वामी वृंदावन गए, वे लोग कहाँ कहाँ जन्म ग्रहण किए थे, आविर्भूत हुए थे, किस प्रकार वे लोग वृंदावन में आए और किस प्रकार से लुप्त तीर्थ स्थानों को उद्धार किए, राधा कृष्ण की कृपाओं को प्राप्त किए वे लोग ब्रजमंडल में। उन लोगों के आराध्य देवता कौन कौन थे, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें इस श्रवण से प्राप्त होगा। तो हम लोग आगे इनके बारे में विस्तार से श्रवण करते हैं। अभी हम लोग इसको, इन भूमिका को यहीं पर विराम देते हैं। अगर इसमें कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो सभी वैष्णवों से हमारा क्षमा प्रार्थना है, हमें क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। जय षड्गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।